Hello everyone. Good morning to all of you. This is class for B Pharmacy first sem. B Pharmacy first sem. Subject is Pharmaceutics 1. And topic is biphasic liquids. Topic is biphasic liquids. Biphasic liquids are those which contains two phases. दो फेजेस होते हैं बाईफेजिक लिक्विड के, इसीलिए इनको बाईफेजिक बोला जाता है। तो टू फेजेस में इसमें वन इज डिस्पर्शन फेज एंड सेकेंड इज कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस फेज may be called as dispersion medium. Dispersion medium भी है, हम इसको बोल सकते हैं। Biphasic liquid containing two phases, one is dispersion phase and second is continuous phase, and may be called as dispersion medium. इसको dispersion medium भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें एक रहेगा अनडिजॉल्व्ड ड्रग। डिस्पर्शन फेज होता है जो वो होता है अनडिजॉल्व्ड ड्रग एंड दिस इज द सॉल्वेंट सिस्टम। ये रहेगा सॉल्वेंट सिस्टम। एक व्हीकल है जिसमें हमने अपना ड्रग डिजॉल्व किया है, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं हुआ, आइदर वो सॉलिड फॉर्म में था या लिक्विड फॉर्म में था। तो जो अगर सॉलिड फॉर्म में हमारा ड्रग अनडिजॉल्व रह जाता है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन कंटेन डिस्पर्शन फेज क्या रहेगा इसका? सॉलिड रहेगा। डिस्पर्शन फेज इज सॉलिड। इफ डिस्पर्शन फेज इज लिक्विड देन इट इज कॉल्ड एज इमल्शन। इसको हम इमल्शन बोलेंगे। इसमें जो डिस्पर्शन फेज रहेगा वो आपका क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। डिस्पर्शन फेज सॉलिड है तो सस्पेंशन है, लिक्विड है तो इमल्शन है। इसमें ड्रग जो रहता है वो अनडिजॉल्व होता है, या तो ड्रग की ये प्रॉपर्टी है वो हमारा प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं हो पाता, या उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो उसको हम डिस्पर्स करते हैं, ना कि उसको डिजॉल्व करते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट suspensions in which dispersion phase is solid. Dispersion phase is solid, that is solid in liquid dispersion medium. ये जो सॉलिड है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम होता है सस्पेंशन। सॉलिड इन लिक्विड सिस्टम में क्या रहेगा? सस्पेंशन है। ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है जिसमें पुअरली सोल्यूबल ड्रग फाइनल पार्टिकल साइज के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जो ये ड्रग होते हैं, जो ड्रग यूज किए जाते हैं सस्पेंशन में, दैट आर पुअरली सोल्यूबल, फाइनली पाउडर्ड, uniformly distributed. हेट्रोजीनियस सिस्टम है ये। सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस सिस्टम है।
सॉलिड इन लिक्विड है, अगर लिक्विड हमने सॉलिड डिस्पर्स किया है लिक्विड में तो क्या बना है, हमारा सस्पेंशन बना है। उसकी जो ड्रग हमने लिया है वो पुअरली सोल्यूबल है, उसको फाइनली पाउडर किया और उसको यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है लिक्विड में, तो हमारा एक सिस्टम बन के आ गया, दैट इज़ सस्पेंशन। उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म विच कंटेन्स अनडिजोल्व ड्रग डिस्पर्स इन ए सुटेबल मीडियम। ठीक है, उसके बाद है इसकी बहुत, जैसे हम पहले टैबलेट्स बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, उनकी अपनी मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहती हैं, ऐसे ही हमारी सस्पेंशन की भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी रहती हैं। एडवांटेजेस जो रहेंगी हमारी, पहली एडवांटेजेस है इम्प्रूव स्टेबिलिटी। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे पाउडर फॉर्म में स्टेबल नहीं, अगर हम सॉल्यूशन फॉर्म में बना दें तो उनकी स्टेबिलिटी इशू रहते हैं, हाइड्रोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कुछ भी स्टेबल नहीं रह पाती, उनका हम इजीली सस्पेंशन फॉर्म में बना सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जब हम उनको सस्पेंड करेंगे तो एक स्टेबल सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ऑल एडवांटेजेस रहते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म पे। अगर कोई ड्रग ऐसा है पैलेटेबल नहीं है, उसको भी हम सस्पेंशन फॉर्म में दे सकते हैं। इम्प्रूव पैलेटेबिलिटी ऑफ द ड्रग। पैलेटेबिलिटी इम्प्रूव करता है ड्रग्स की, उनको ईजिली लिया जा सकता है। उसका अगर टेस्ट में कोई ख़राबी है तो टेस्ट इम्प्रूव में, और डिसएग्रीबल टेस्ट है, अगर हम उसको डिसएग्रीबल टेस्ट है किसी भी ड्रग का, उसको हम सस्पेंशन की फॉर्म में देंगे। इम्प्रूव डिसएग्रीबल टेस्ट ऑफ ड्रग। टेस्ट ऑफ ड्रग्स, अगर हम उसको सॉल्यूशन की फॉर्म सस्पेंशन की फॉर्म में देंगे तो उसका टेस्ट इम्प्रूव हो सकता है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय सस्पेंडिंग इन ए व्हीकल। ठीक है, और सस्पेंशंस को हम फ्लेवर्ड स्वीटन भी कर सकते हैं, फ्लेवर्ड सस्पेंशन भी बना सकते हैं। स्वीटनर्स भी यूज कर सकते हैं इनमें, कैन बी यूज्ड, स्वीटनर्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड दीज एडवांटेजेस देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, डिसएडवांटेजेस भी इनकी रहती हैं। ठीक है, फर्स्ट रहती है दे रिक्वायर सस्पेंडिंग एजेंट्स। फर्स्ट डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस they require suspending agents। अब आपने घोल दिया, वो डिज़ोल्व नहीं होता तो वो बहुत जल्दी सॉल्वेंट सिस्टम में सेटल डाउन हो जाएगा। उस सेटल डाउन को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, सस्पेंडिंग एजेंट चाहिए कि ज़्यादा टाइम तक वो उसमें सस्पेंड रहा रहे। ठीक है, जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं कर सकते, सेडिमेंट तो बनेगा ही बनेगा। रेट ऑफ सेडिमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो हम सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स आर हाइड्रोकोलॉइड्स। मोस्ट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स हमारे रहते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। दे प्रमोट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम, दे प्रमोट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सिस्टम। इसके लिए अगर ग्रोथ हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो हमें प्रिजर्वेटिव डालने की भी ज़रूरत रहेगी,
ठीक है। और कुछ ड्रग पुअर वेटेबल होते हैं। पुअरली वेटेबल मतलब वो पूरी प्रॉपरली वेट नहीं हो पाते, तो उसके लिए उनको अगर हमने डिस्पर्स करना है तो वेटिंग एजेंट्स की भी ज़रूरत रहती है। वेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। वेटिंग एजेंट्स की भी ज़रूरत रहेगी और विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट भी चाहिए हमें। विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स ये भी हम लोगों को चाहिए। विस्कस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगा। ये रहेंगे इसके डिसएडवांटेजेस, ये हमने एक्सप्लेन किए एडवांटेजेस, ये हैं इसके डिसएडवांटेजेस। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। फिर रहता है हमारा फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पे और जो पार्टिकल एग्रीगेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। इन केस ऑफ डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस पार्टिकल एग्जिस्ट एज डिफरेंट एंटिटी। जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज डिफरेंट एंटिटी। हर पार्टिकल की अपनी अलग एंटिटी होगी। इसमें रहेगा पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट्स। इकट्ठे तो होंगे लेकिन वो लूजली एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो वो एक लूज एग्रीगेट्स फॉर्म करेंगे पार्टिकल्स। फिर रहता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो रहेगा। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो। इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो जल्दी सेडिमेंट बनाना शुरू हो जाएंगे। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई रहेगा इनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, इनका रहेगा स्लो रहेगा। फिर ये रहेगा सेडिमेंट फॉर्म स्लोली। अब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो है तो सेडिमेंट क्या बनेगा, sediment formation is rapid। इसमें सेडिमेंट फॉर्मेशन रैपिड रहेगा, उसमें रहेगा स्लो रहेगा। फिर है सेडिमेंटेशन फॉर्मेशन, इसमें रैपिड रहेगी, इसकी स्लो रहेगी। इसमें सेडिमेंटेशन जो होगा वो लूजली पैक्ड होगा, स्कैफोल्ड लाइक पैकिंग होगी, लूज केक इसमें फॉर्म होगा। सेडिमेंटेशन इसमें जो क्लोजली पैक्ड होगा, रिपल्शन फोर्सेस जो पार्टिकल के बीच में होंगे वो बिल्कुल लो हो जाएंगे और एक हार्ड केक बनेगा, उसमें एक लूज केक बनेगा। और अपीयरेंस उसकी तो ज़्यादा मतलब ठीक ठाक नहीं होती, लेकिन जब आप उसको रीडिस्पर्स करना चाहोगे तो वो ईजिली रीडिस्पर्स हो जाएगा। इनकी अपीयरेंस गुड होती है लेकिन इनको आप इजीली रीडिस्पर्स नहीं कर सकते प्रॉपरली। ये डिफरेंसेस रहते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस में। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सस्पेंशंस। It's about suspension advantages and disadvantages. I have discussed flocculated and deflocculated suspension. Thank you.